जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ कैनी और मैं सफदर खान कैनी। अच्छा फ्रेंड्स, एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं आप, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एचपीएलसी एनालिसिस के अंदर। दूसरा, इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसका बेस्ट वे क्या है कैलकुलेशन का, क्या ये सिस्टम सुटेबिलिटी की जो रिपोर्ट निकालते हैं उसका पार्ट है कि नहीं, सिस्टम सुटेबिलिटी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये वो चीज़ें हैं जो आप एचपीएलसी का जब इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू आपसे मोस्टली पूछ लेता है। तो आज इस वीडियो में यही कवर करते हैं कि बेसिकली रेजोल्यूशन क्या है और कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो वीडियो आपने पूरी एंड तक देख ली। जी फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि रेजोल्यूशन को थोड़ा एक्सप्लेन करके। तो सबसे पहले देख लें कि रेजोल्यूशन होता क्या है। देखिए, रेजोल्यूशन जो है बेसिकली एक डिग्री है, डिग्री ऑफ सेपरेशन है बिटवीन टू पीक्स, यानी एक वैल्यू एक किस्म की दो पीक्स के दरमियान डिस्टेंस है जो पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली एक खास वैल्यू इसकी होती है। समटाइम्स गिवन होता है, समटाइम्स इसकी वैल्यू गिवन नहीं होती, तो हर कंपाउंड में नहीं निकाला जाता। जब आपकी नंबर ऑफ पीक्स ज्यादा होती है किसी एक क्रोमेटोग्राम के अंदर, तो आपको फिर कई जगहों पर रिकमेंडेड होता है कि इस कंपाउंड के अंदर आप रेजोल्यूशन निकालें। पर्टिकुलरली क्या है कि दो पीक्स के दरमियान डिफरेंस है, हाउ वेल दे सेपरेटेड टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे से किस तरीके से सेपरेट होती है, इनके दरमियान जो डिफरेंस है इसको हम रेजोल्यूशन कहते हैं बेसिकली। क्लियर है। लेकिन इसका कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, उसके तहत इसको कैलकुलेशन की जाती है। पर्टिकुलर लोग इसमें परेशान होते हैं कि ये किस चीज़ की वैल्यू है और ये 0.5 क्या शो कर रहा है। इस फार्मूले को मैं आपको एक कैलकुलेशन वर्क में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, तो आप ये भी देख लें कि बेसिकली ये फार्मूला किस तरह एक्सप्लेन किया जाता है। जी फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि रेजोल्यूशन का जो फार्मूला है वो होता क्या है और कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। रेजोल्यूशन की जो वैल्यू है उसको इंडिकेट किया जाता है नॉर्मली आर से, ठीक है। ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म का होता है आपके पास, जैसे ये टी, इसको R2 कहते हैं, आप माइनस कर देते हैं। डिफरेंस होता है बेसिकली, मैंने आपको कहा दो पीक के दरमियान कि वो कितने अच्छे तरीके से सेपरेट हो रही होती है, और ये RT1 है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक वैल्यू आती है विड्थ 1 प्लस विथ 2, और यहाँ पे लिखा होता है 0.5। ये चीज़ें क्या है मैं सारी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो किस तरीके से इसको समझना है, इसको समझना है, ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है। लेट सपोज आपके पास ये एक बेस लाइन है, इसके ऊपर आपके पास दो पीक्स आएंगी, क्लियर है। आपके पास ये दो पीक्स हैं, एक ये पीक आई हुई है, दूसरी पीक आपके पास एक ये पीक आई है, ठीक है। ये दो पीक्स हैं आपके पास, फॉर एग्जाम्पल मैंने रफली बनाई है, ठीक है। ये जो है पीक 1 है, ये कहलाती है TR1, ठीक है, और ये कहलाती है TR2, ठीक है। ये रिटेंशन टाइम ऑफ पीक 1, रिटेंशन टाइम ऑफ पीक 2, इसमें से इसके टाइम से इसको आप माइनस कर रहे होते, ठीक है। और ये कहलाता है विड्थ है, ठीक है। ये पीक की विड्थ है जहां से एरिया आपका और होता है। ये जो है हाफ विड्थ है, यहां से पूरी अगर पीक की हाइट ले लें तो इसका जो हाफ एरिया है वो ये है। इसी तरीके से इसका अगर एरिया ले लें तो ये हाफ है, ये बेस है, ठीक है। ये बेस एरिया है, ये कौन सा आपका बेस एरिया। इसी को अगर आप यहां से हाइट से टॉप से वो लें तो ये इसका कहलाता है हाफ विड्थ। इसीलिए जो ये विड्थ लेते हैं पीक की, यहां से आप नहीं लेते, हाफ से लेते हैं। इसी को इसको हाफ से डिवाइड किया जाता है। ये पॉइंट का जो फैक्टर है, इस फैक्टर को आप समझ लें, ये वाला जो फैक्टर है, ठीक है, ये क्या है, पीक हाइट। यानी यहाँ पे आपको और आसानी से समझा दूं, लेट सपोज आपकी ये वाली एक पीक है, ये तो खैर नहीं, मैं तो बता रहा था। आपके पास ये एक बेस लाइन है, ठीक है, और ये इसके ऊपर जो पीक आपकी बन के ऐसे शेप आती होती है, ये इसकी हाफ विड्थ है। ये जगह जो है 0.1 शो करती है, जो है ये हाफ विड्थ को शो करती है। इसीलिए जो ये W आप लेते हैं ये, और W2 यानी विड्थ का जो एरिया है वो हाफ पीक विड्थ से लेते हैं, यहां से नहीं, यहां से आप लेते हैं। इस तरीके से इस फॉर्मूले से जो आपकी वैल्यू आती है उसको आप रेजोल्यूशन किसी भी पीक का मैन्युअली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सवाल यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये आता है कि विड्थ तो ये किस में हम कैलकुलेट करें, ये सेंटीमीटर में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपका मिनट्स में होता है। तो सारी वैल्यूज डिवाइड हो जाती है। लेट सपोज अगर आपके T2 तो था आपके पास, ये 10 मिनट था और ये आपके पास 7 मिनट था, 10-3 हो जाएगा, या आपके पास ये 8 था, 10-8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका जो एरिया है सेंटीमीटर से आप मैन्युअली कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे रखेंगे, प्लस कर देंगे, इस पीक 2 का एरिया वो यहाँ पे रखेंगे, इस वैल्यू को प्लस करने के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, और फिर जो इनका डिफरेंस था इससे इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपका रेजोल्यूशन की वैल्यू आएगी। इस तरीके से आप रेजोल्यूशन मैन्युअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, क्लियर है कि अब आपको बहुत इजी वे में समझ आ गया होगा कि रेजोल्यूशन जो बेसिकली क्या है
और इसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसको कैलकुलेट करने का बेस्ट वे क्या है कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर। क्या आपको ये मैनुअली कैलकुलेट करना चाहिए या थ्रू सॉफ्टवेयर रिकमेंडेशन क्या है। तो इसमें ये जान लें हमेशा कि बेस्ट प्रैक्टिस जो होती है रेजोल्यूशन आप थ्रू सॉफ्टवेयर निकालें, एक्सेप्टेबल यही है। लेकिन अगर आपका सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट करके नहीं निकाल रहा तो आप इस सर्विस इंजीनियर से कंसल्ट करें और उसको सेटिंग करवाएं सॉफ्टवेयर के अंदर कि हमें इस दो पीस के दरमियान जो रेजोल्यूशन निकालना है वो थ्रू सॉफ्टवेयर आना चाहिए। मैनुअली भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत से लोग टेलिंग फैक्टर भी मैनुअली कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस का पार्ट नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आपको रेजोल्यूशन भी थ्रू सॉफ्टवेयर सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट के अंदर आना चाहिए। आई होप कि क्लियर कॉन्सेप्ट मिल गया होगा आज की वीडियो से आपको कि रेजोल्यूशन है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, फॉर्मूला एक्सप्लेन कैसे करते हैं और कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। वीडियो का एंड करते हैं। आपकी वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।